जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। एक बार एक रमेश नाम का व्यक्ति था। उसकी उम्र 80 साल थी, लेकिन वो 40 साल से कम उम्र का लगता था। इस रहस्य को सब गांव वाले जानना चाहते थे और सब शंकर से पूछते थे कि तुम इतने स्वस्थ कैसे रहते हो। लेकिन वो कभी भी कुछ नहीं बोलता था, चुप रहता था। ये बात एक दिन राजा को पता चली, तो राजा भी उत्सुक हो गए इसको जानने के लिए। राजा ने अपने गुप्तचरों से कहा कि तुम जाओ और रमेश का ध्यान रखो। तो रमेश सुबह जल्दी उठा और जल्दी जल्दी चलने लगा और पहाड़ियों पे पहुंच गया। तो गुप्तचर भी उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन अचानक से गुप्तचरों की आंखें से ओझल हो गया और रमेश कहीं और चला गया। अब गुप्तचर उसका आने का इंतज़ार करने लगे। जैसे ही रमेश आया तो गुप्तचरों ने देखा कि रमेश के हाथ में छोटे छोटे फल हैं। तो गुप्तचरों ने आइडिया लगाया कि हो ना हो ये वही फल हैं जो इसको स्वस्थ रखते हैं। फिर गुप्तचर राजा के पास जाते हैं और राजा को बताते हैं कि ये सुबह जल्दी सारी बातें बता देते हैं। तो राजा कहते हैं कि चलो अपन सब चलते हैं उसको देखने के लिए। तो फिर दूसरे दिन सब जाते हैं उसको पीछे पीछा करते हैं उसका, और वो वहीं से वही फल लेकर आता है और खुश होते हुए नीचे उतरता है। तो राजा उससे पूछते हैं, रमेश एक बात बताओ, तुम्हारा स्वास्थ्य इतना अच्छा कैसे है? 80 साल की उम्र में भी तुम 40 साल के लगते हो, क्या राज है? तो रमेश ने बोला कि महाराज, मैं बेर खाता हूँ, यही राज है कि मैं हमेशा परफेक्ट रहता हूँ। तो रमेश ने कहा कि आप चाहे देख सकते हो। तो राजा कहते हैं, अच्छा मेरे को दिखा के लाओ। तो वो राजा को बेर दिखाता है कि ये वाले मैं बेर खाता हूँ। तो राजा कहता है, अच्छा रमेश, तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, ये बेर तो हज़ारों लोग खाते हैं, लेकिन वो तो कभी ऐसे स्वस्थ नहीं रहते हैं। तो रमेश ने कहा, राजा, मैं मेहनत का फल भी खाता हूँ, बेर के साथ साथ मेहनत का फल भी खाता हूँ। इतनी दूर पैदल चलकर जाता हूँ तो मेरी वर्जिश हो जाती है। तो राजा को ये बात समझ आ गई। तो पूरी प्रजा को राजा ने कहा कि तुम भी मेहनत करो। तो दोस्तों, अब तुम ही बता दो कि मेहनत के बेर खाने हैं या फिर जो बाज़ार से आते हैं वो बेर खाने हैं। आप ही डिसाइड करें और मुझे बताएं। थैंक यू।